वैलेंटाइन डे की रात, कमरा नंबर 307 का असली राज। 14 फरवरी रात के तकरीबन 8 बजकर 45 मिनट। पूरा शहर प्यार में डूबा हुआ था। वहीं पर विराज और काव्या के दिल में सिर्फ प्यार नहीं बल्कि हल्की सी घबराहट भी थी। रिसेप्शन पर फॉर्म भरते समय यहाँ जो काव्या रहती है अपने चेहरे को आधे दुपट्टे से ढक रखी थी। तभी जो विराज होता है धीरे से काव्या से पूछ डालता है कि आखिर तुम इतनी सी घबराई क्यों हो। जहां पर काव्या अपने धीमे लफ्जों में बोलती है कि आज की रात हमारे लिए बेहद ही खास रात है दोस्तों। जिसके बाद कमरा नंबर 307 के अंदर ये दोनों दाखिल होते हैं। जिसके बाद वहां पर काव्या देखती है कि कैसे रूम में हल्की सी लाइट और सफ़ेद चादरों से ढका बेड और सामने टेबल पर एक गुलाब का फूल रखा हुआ होता है। अब यहाँ काव्या उस विराज से पूछती है कि दरअसल ये गुलाब का फूल पहले से किसने रखा हुआ है। जहाँ पर विराज भी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर ये दोनों इन बातों पर ध्यान न देते हुए उस कमरा का जो दरवाज़ा होता है अंदर से बंद कर लेते हैं। दोस्तों अब ये जो दुनिया रहती है इन दोनों के लिए बाहर ही छूट जाती है। जिसके बाद यहाँ काव्या और विराज जो होते हैं दोनों एक दूसरे को पहले गुमसुम होकर देखते हैं। जहाँ पर काव्या अपने हाथों की जो उसकी उंगलियां रहती है अपने चेन से वो खेलती रहती है। जिसके बाद विराज अब धीरे से काव्या के और नज़दीक आकर बैठ जाता है और फिर काव्या से कहने लगता है कि तुम जैसा चाहोगी, जहाँ तक ही चाहोगी वहीं तक मैं रुक जाऊंगा। दोस्तों काव्या जो होती है विराज की आंखों में जब देखती है तो उसे एक भरोसा नजर आता है। जिसके बाद अब ये दोनों एक दूसरे के और भी नज़दीक आते हैं। तभी जो पहला सस्पेंस आता है कि दरअसल अचानक से वॉशरूम की जो लाइट है वो खुद ब खुद जल जाती है, जिसे देखकर काव्या बेहद ही डर और सिहम जाती है। जिसके बाद विराज भी काफी हैरान हो जाता है कि आखिर बाथरूम की जो लाइट है खुद ब खुद कैसे ऑन हो गई। अब जैसी विराज अपने हल्के कदमों से उस वॉशरूम के अंदर जाता है और उसका दरवाजा जैसे ही खोलता है देखता है कि वॉशरूम के अंदर तो कोई नहीं है, लेकिन वॉशरूम के अंदर जो कांच का शीशा रहता है उस पर किसी ने अपनी उंगलियों से लिखा था कि क्या इस कमरे में तुम दोनों आज की रात अकेले हो। दोस्तों जैसे ये विराज देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पीछे पीछे वॉशरूम के अंदर तब तक काव्या भी पहुंच जाती है और काव्या जब कांच के शीशे पर ऐसा लिखा हुआ देखती है तो वाकई और भी डर और सहम जाती है। जिसके बाद अब काव्या कहने लगती है कि आखिर ये कमरा नंबर 307 जहां हमारे साथ ऐसी अजीब अजीब सी चीजें क्यों हो रही है। दोस्तों जिसके बाद यहाँ पर जो विराज होता है अपने आप को खुद को संभाल ही रहा था, तभी विराज के फोन पर दरअसल उसका फोन वाइब्रेट करता है। तभी एक किसी अनजान का मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा हुआ रहता है कि दरअसल इस कमरे का राज जो है, क्या तुम इस कमरे में अकेले हो। दोस्तों ये सब कुछ देखकर विराज और काव्या अंदर से बेहद ही डर जाते हैं, सिहम जाते हैं। जिसके बाद विराज अपने मन के अंदर फैसला करता है कि तुरंत ही हम रिसेप्शन पर जो मैनेजर है उसे बुलाएंगे। दोस्तों ठीक वैसा ही होता है। अब उस होटल का जो मैनेजर है जैसी कमरा नंबर 307 में आता है, दरअसल बताता है कि इससे पहले भी कुछ शरारती गेस्ट थे जो ऐसा ही कुछ किए थे। दोस्तों खैर ये बात जो होती है वहीं पर दब जाती है। जिसके बाद अब फिर से विराज काव्या से कहने लगता है कि दरअसल आज की रात अगर हम लोग ऐसे यहाँ डर कर चले जाएंगे तो ये डर हमारे लिए हमेशा बना रहेगा। क्यों ना आज की रात इस डर को हम भगाकर इस रात को यादगार बनाएं। लेकिन दोस्तों यहाँ जो काव्या रहती है वो विराज से कहने लगती है कि ठीक है हम लोग आज की पूरी रात यहीं रुकेंगे, लेकिन कमरे का लाइट ऑन रहना चाहिए। दोस्तों यहाँ जो काव्या और विराज ये दोनों जो होते हैं पहली बार किसी होटल में गए थे। पहली बार इनके लिए होटल का जो एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल नया था। खैर दोस्तों यहाँ जो विराज होता है वो मुस्कुराते हुए काव्या से कहने लगता है कि जैसा तुम्हारा हुक्म। दोस्तों जिसके बाद कमरे का लाइट तो ऑन रहता है, लेकिन ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दूसरे का स्पर्श, थोड़ी सी मुस्कान और फिर से चुप्पी। दोस्तों ये रात अब ऐसे ही बीतने लगती है, लेकिन तभी अचानक से रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास
कॉरिडोर में विराज को ऐसा लगता है कि किसी की परछाई उसे दिखाई दे रही है। दोस्तों फिर धीरे से कमरे के अंदर दरवाजे के सहारे एक पेन ड्राइव को सरका दिया जाता है। अब जैसे ही विराज उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाता है, तभी वो देखता है कि कैसे उस लैपटॉप में जो पेन ड्राइव के सहारे वीडियो चलती है, दरअसल उसी कमरा नंबर 307 में आज से तकरीबन 3 साल पहले एक लड़का और लड़की उस वीडियो में अजीब तरीके से लड़ और झगड़ रहे थे। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद वो जो लड़की वीडियो में रहती है वो अचानक से गायब हो जाती है और दोस्तों ठीक उसी समय वो वीडियो जो है चलना बंद हो जाता है, जिसके बाद यहाँ विराज और काव्या बेहद ही घबरा जाते हैं। अब वो दोनों जैसे तैसे सुबह तो बिताते हैं, लेकिन जैसी सुबह होती है वो लोग वापस से चेकआउट कर जैसे रिसेप्शन पर पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि दरअसल रात वाला जो मैनेजर रहता है दरअसल बदल चुका था। वहां का जो स्टाफ होता है वो कहता है कि अब दूसरे मैनेजर साहब आएंगे। दरअसल इन्होंने आज ही यहाँ पर ये होटल ज्वाइन की है। दोस्तों खैर वहां से विराज और काव्या बाहर निकलते हैं, फिर वो सीधे पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस से जब आप बीती सुनाते हैं तो पुलिस वाले दरअसल बताते हैं कि आज से 3 साल पहले उस होटल के कमरा नंबर 307 से एक लड़की अजीब तरीके से लापता हो गई थी। दोस्तों यहाँ जो काव्या होती है उसके मन में भी पहले से कुछ ना कुछ ऐसी बातें चल रही थी, जिसे सुनकर वो जो विराज होता है और भी बेहद चौंक जाता है। दरअसल वो जो लड़की वीडियो में दिखाई दी थी जो 3 साल पहले लापता हुई थी वो काव्या के कॉलेज की सीनियर थी। अब विराज जैसी बात सुनता है काव्या से पूछता है कि आखिर वो लड़की अपने आप कैसे गायब हो सकती है। दोस्तों जिसके बाद यहाँ जो काव्या होती है अपने मन में सोचती है कि आखिर उस होटल का कमरा नंबर 307 वाकई मेरे लिए लकी था या कोई अनसुनी कहानी, कोई ऐसा राज जिसे जानने के लिए फिर काव्या अपने मन में सोचती है कि आखिर उस होटल का कमरा नंबर 307 में ऐसी कौन सी राज है। आखिर मेरे कॉलेज की सीनियर खुद ब खुद कैसे लापता हो सकती थी, आखिर उसके साथ वाला व्यक्ति कौन था, वो आखिर क्यों आपस में लड़ रहे थे और फिर मेरी कॉलेज की जो सीनियर यानी वो लड़की थी कहाँ जा सकती है। खैर दोस्तों काव्या के मोबाइल पर कुछ हफ्तों बाद एक मैसेज आती है, उसका मोबाइल वाइब्रेट करता है। जैसी मोबाइल देखती है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। दरअसल उस मोबाइल में एक अजीब सा मैसेज आया हुआ रहता है कि आखिर तुम उस कमरा नंबर 307 का राज जानना चाहती हो तो तुम दोनों को फिर से उसी होटल के उसी कमरा नंबर 307 में आना होगा और मेरी सच्चाई जाननी होगी। दोस्तों जैसी काव्या ये मैसेज देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों आगे क्या होता है ये सब कुछ जानेंगे हम पार्ट 2 में कि आखिर काव्या और विराज क्या फिर से उसी होटल के कमरा नंबर 307 में जाने का फैसला करेंगे। क्या ये लोग जानने की कोशिश करेंगे कि काव्या की कॉलेज की जो सीनियर लड़की थी आखिर उस रात उसके साथ क्या हुआ था। ये सब कुछ हम जानेंगे अगले पड़ाव में यानी भाग 2 में। यह थी अब तक की पूरी स्टोरी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि कहानी का पार्ट 1 सुनकर आपको इस कहानी के बारे में अपनी जो भी राय होगी आप इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।